हाय गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ अपना छठ पूजा का ब्लॉग। तो छठ पूजा हमने क्या क्या किया, कैसे किया और कैसे तैयार हुए, ये सब मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं प्रसाद बनाने के साथ। और यहाँ पे मम्मी तैयार कर रही हैं ठुकवा बनाने का प्रिपरेशन। इसमें जो चीज़ें डाले जाते हैं वो सारी चीज़ें मिला के मिक्स करके हम लोग आटा पहले गूंद देंगे एंड उसके बाद हम लोग तैयार करेंगे। एंड कैसे मैं बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपके यहाँ हो वही सेम रिचुअल मेरे यहाँ भी हो, क्योंकि हर एक जगह की अलग अलग चीज़ें होती है। मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, तो बनारस में जो सारी चीज़ें होती है वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो और आपके यहाँ क्या क्या रिचुअल होते हैं। तो जैसे ही आटा तैयार हो जाता है उसके बाद हम सारे कज़न्स मिलके यहाँ पे मतलब ठुका बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे यहाँ प्रसाद काफ़ी ज़्यादा बनता है क्योंकि मेरी नानी के घर से साइड से भी कोई नहीं करता और मेरी दादी के घर से साइड भी कोई भी छठ पूजा नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी करती। इस वजह से हमें प्रसाद काफ़ी ज़्यादा बनाना होता है, पूरी फैमिली पूरे ख़ानदान में हर एक जगह बांटना होता है इस वजह से। और आसपास भी काफ़ी ज़्यादा बटाता है, तो ये रीज़न है इसलिए हम लोग प्रसाद काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं। और हम सब सारे मिल के एक साथ प्रसाद बनाते हैं और मस्ती भी बहुत ज़्यादा करते, एक दूसरे की इतनी खिंचाई करते जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है हम लोग की। हम लोग साइड साइड बना के देते हैं और साइड बाई साइड मम्मी इसको तलती हुई निकालती जाती हैं। तो हम लोग मतलब चूल्हा पे नहीं बनाते प्रसाद, हम लोग हमेशा गैस पे ही बनाते हैं क्योंकि और जाए इस बात है सिटी में हम लोग रहते हैं तो सिटी में मतलब पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि चूल्हा बनाओ प्रॉपर सारी चीज़ें उस पर बना पाओ, तो हम लोग गैस पे ही बनाना सही समझते हैं। और मेरी मम्मी शुरू से जब से मुझे नॉलेज है तब से मेरी मम्मी गैस पे ही बनाती हैं, तो इस वजह से गैस पे बन रहा है। अगर आपके चूल्हा पे बनता है तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ भी बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे मम्मी ठुकवा तल रही हैं, ठुकवा जब तक मम्मी ठुकवा तल दी हैं तब तक हम लोगों ने क्या किया कि पूरा गुजिया का जितना भी मटेरियल था वो सारी चीज़ें तैयार कर लिया था। और यहाँ पर ठुकवा वगैरह तला के निकल गया। और ये आप देख रहे हो ये सिर्फ एक एरिया है, मतलब एक पूरा भर के, उसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें बनी थी। और मैं एक साथ पूरा प्रसाद नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मम्मी ने मना किया था ब्लॉग में शूट करते हुए। और आप मेरी हालत देखो, मेरे हाथ की बहुत बुरी हो गई थी। शाम हुआ, रात में मेरी कज़न मेरी मम्मी को मेहंदी लगा रही थी क्योंकि छठ पूजा कर रही तो ऑब्वियसली बात है उनको मेहंदी लगेगा ही लगेगा। तो इन्होंने दोनों हाथ में लगाया तो मेरी कज़न बहुत प्यारा मेहंदी लगा दी। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कज़न्स को। मैं ये है वो कज़न जो लगा रही है मेहंदी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग, आज है छठ पूजा का दिन और आज सुबह सुबह हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूड़ी तलेंगे क्योंकि पूड़ी ही बस एक रह जाता है जो कि तलना रह जाता है। उसके फल उल धुलेंगे फिर तैयार खतरनाक खत्म होगा। मेरा साथ बात कर रहा जो स्टेप मारेगा लड़का वो पहले आ जाएगा, जो स्टेप मारेगा वो पहले आ जाएगा। तो क्या ब्राउन उसको क्या कहते हैं जी? ब्रॉन्जर। साइड में उसको ऊपर लगा के सर पे तो वो हो जाएगा। बोले थे यार बहुत जल्दी करा। हां वो बस कपड़ा पहन के ऐसे में सब लोग सागों में निकलला तो तू लोग में गजरा नहीं ले लेगा। ताने के गजरा दे आगे पीछे हो जाए। मम्मी के गजरा नहीं आओ वो में। सारा बाल स्ट्रेट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हां। अब क्या लगाऊं? आई शेडो दे दो कोई भी। हाइलाइटर बस बचेगा। हाइलाइटर हां। ब्लश है, ब्लश नहीं लगाते हैं। ब्लश नहीं बता रहे हम, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। यही वाला हम लगा रहे हैं भाई, लगाते हैं हम ब्लेंड कर लेंगे। इससे ब्लेंड कर, ब्लेंडर से? हां ब्लेंडर से। मेरा कर दो, मेरा बी वाला ही करना है, मुझे ज्यादा नहीं लगाना, साइड वाला बस। हमें साइड वाला रुको मेरा पहले अभी ब्लेंड करो चिपकता है बहुत ज़्यादा। ब्लेंड कर तो सब अच्छे से कर देंगे। ब्रश से कर दिया सॉरी सही ले। हां सही बहुत सही हुआ।
मौसमी बस हल्का हाईलाइटर लगाओ बस वानी, और मस्करा लगाओ, कुछ नहीं, और लिपस्टिक बस, कुछ मत लगाना। हाँ लिपस्टिक से म्यूट लगाना। सो फाइनल लुक हम सबका ऐसा है। हमने ड्रेसेस वगैरह भी चेंज कर लिए और अब हम तैयार हो रहे हैं छठ के घाट जाने के लिए। तो सारे भाइयों और सारे कजिन्स वगैरह जो है सब लोग प्रसाद वगैरह ले रहे हैं और यहाँ पे कोसी वही भरा जा रहा है। तो कोसी वगैरह क्यों भरता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके यहाँ क्यों किस सीजन से भरा जाता है? मेरे क्या तो जब भी कोई मन्नत पूरा होता है तब कोसी भरा जाता है। अब हम लोग पहुँच गए हैं घाट पे और घाट पे जाने के बाद हम लोग सारी चीज़ें को अच्छे से रखेंगे। लाइक ये हमारा जो एरिया है ना, मेरे घर के जस्ट सामने ही हमारा घाट है, मतलब पोखरा में होता है हम लोग के यहाँ। और उसके बाद पोखरा हम लोग पहुँच गए तो पोखरे में पूरा एकदम मस्त सा वाइब था, बहुत मस्त म्यूज़िक चल रहा था, बहुत अच्छा अच्छा छठ का गाना बज रहा था। और अब भीड़ देखो, अब ये लग रहा है कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और सच में भीड़ इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है और ये है हम लोग का फाइनल लुक। और ये आप देख लो पीछे का एरिया, यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और हम सारे कज़न्स के मैं आपको फाइनल लुक देती हूँ। ये मेरी सेकंड वाली मतलब फर्स्ट वाली कज़न है सुहानी, जिसका ये लुक था। एंड सेकंड वाली का लुक ये है जो जिसका नाम किरण है। थर्ड वाली जो पीछे है उसका नाम सजल, उसका फाइनल लुक वो है। और उसके बाद मम्मी बेदी का पूजा करना स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पे पूजा कर लेती हैं तो पूजा करने के बाद फिर उसके बाद मम्मी जाती है पानी के अंदर। तो पहले जैसे हल्दी लगता है, सिंदूर वगैरह लगता है, ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन होती है। और पहले मतलब घाट पे जो बेदी बनाता है ना उसी का सबसे पहले पूजा होता है, उसके बाद मम्मी पानी में जाती हैं। तो यहाँ पर सूप का भी इस तरीके से पूजा होता है। आपके अभी सेम होता होगा, थोड़ा बहुत चेंज होता है क्योंकि एरिया वाइज एरिया मुझे लगता है कि चीज़ें बदल जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें तो सेम टू सेम ही होती है, प्रसाद वगैरह भी सेम ही बनती है। यहाँ पे मम्मी 2 सूप चढ़ा रही इस साल क्योंकि उनकी कोई मन्नत पूरी हुई थी इस वजह से। एंड उसके बाद मैं बता दूँ कोसी वगैरह भी भरी क्योंकि कोसी का भी रिचुअल यही होता है कि कोई मन्नत पूरा होता है तो कोसी भरा जाता है इस वजह से। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर सारी मम्मी पूजा करने के बाद अब मेरी मम्मी जाएंगी पानी के अंदर। और गाइस मैं बताऊँ ये ब्लॉग शूट करने का और शेयर करने का बस एक ही रीज़न था कि मेरा लास्ट छठ पूजा है मेरी मैके का और मैं चाहती थी मैं सारी चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों के साथ। आई नो कि व्यू बहुत कम आने वाले इसमें और लाइक्स वगैरह भी बहुत कम आने वाले, बट फिर भी मैं ये अपने लिए कर रही हूँ। मुझे शेयर करना था, मेरा मन कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था, इस वजह से। अब मम्मी और मेरे बगल की एक आंटी थी उन्होंने भी पूजा इस साल किया था। तो मम्मी मेरा भाई बड़ा वाला उनको लेके जा रहा है पानी के अंदर। उसके बाद मम्मी लोग यहाँ पर नहाएंगी और उसके बाद सूरज देव की पूजा करेंगी। एंड फिर इसका जितने देर लाइक आधा घंटा 1 घंटे के आसपास में ये लोग पानी के अंदर रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3 बज रहा है। उसके बाद मम्मी पानी के अंदर से नहा के निकलती तो जो भी सुहागन होती वो लोग हल्दी वगैरह लगाते हैं, इस तरीके से हाथों में सिंदूर लगाते हैं पूरा नाक से लेके पूरा मांग तक। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, हालांकि मुझे भी करना था बट मैंने नहीं किया इस साल। मैं नेक्स्ट ईयर ये सारी चीज़ें फॉलो करूँगी, कुछ पर्सनल रीजन था इस वजह से जो कि मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती इस ब्लॉग में, बट कोई नहीं। एंड ये सारी चीज़ें मेरी मौसी कर रही थी जो कि इस तरीके से रिचुअल किया जाता है हमेशा, हर साल ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। मेरी मम्मी हर साल फॉलो करती हैं और ये बड़ा ही मेरे लिए छठ पूजा बहुत स्पेशल लगा। सीरियसली मैं बताऊँ मुझे पूरे साल में किसी भी फेस्टिवल का वेट नहीं होता है जितना छठ पूजा का स्पेशली होता है। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं पूजा करने के बाद अर्घ का टाइम हो गया था तो मेरे पापा आके सबसे पहले अर्घ देते, उसके बाद ही हम सारे भाई बहन जितने भी हैं बड़े लोग या फिर छोटे लोग जो भी है सब लोग अर्घ देना स्टार्ट करते। तो यहाँ पे पहले पापा अर्घ देना स्टार्ट करते, शाम हो गया था, सूरज जी डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं शाम वाले में और सुबह वाले में देते हैं उगते हुए सूरज को, जो कि मैं आप सभी को पता ही होगा बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम सब फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मम्मी सारे मतलब ऐसे एक राउंड घूमती हैं, उसके बाद एक बार करके पानी अर्घ दिया जाता है। सुबह शाम में हम लोग जल का देते हैं, गंगा जल का अर्घ देते हैं एंड सुबह में हम लोग देते हैं, वो आप इस ब्लॉग में आगे देखोगे। तो सुबह में जिस चीज़ का अर्घ देते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड गाइस आज के ही ब्लॉग में मैंने सुबह और शाम और प्रसादी मतलब हर एक चीज़ मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। सुबह के टाइम था गाइस और हम सबका बिल्कुल भी रेडी होने का मन नहीं था। तो हमने क्या किया फटाफट से बस नॉर्मल सा रेडी हुए और कपड़े वगैरह चेंज किए। उसके बाद हम लोग घाट पे पहुँच गए क्योंकि सुबह में हम लोग 3 बजे घाट पे जाते इस वजह से। तो मतलब इतना आदत भी नहीं है सुबह से उठने का, बस एक छठ पूजा है जिसमें मुझे लगता है कि मैं सुबह के 3 बजे उठ जाती हूँ, वरना तो मैं कभी नहीं उठी हूँ।
एंड घाट पे जाने के बाद सेम वही रिचुअल्स होती है, वही नियम होती है, वही सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है जो कि शाम को किया जाता है। सारी चीज़ें, वेदी का पूजा होना, मम्मी पानी के अंदर जाती हैं, फिर से डुबकी लेती हैं। आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ क्या होता है, सुबह शाम दोनों टाइम कपड़े चेंज किए जाते हैं कि नहीं? मेरे के यहाँ भी चेंज किए जाते हैं, बट कभी मन्नत वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे एक ही कपड़े पहनते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरी मम्मी को कोई मन्नत था, वो कंप्लीट हुआ, इस वजह से मेरी मम्मी ने सुबह और शाम दोनों टाइम में एक ही साड़ी पहना था, वही पिंक वाली शाम में भी और वही पिंक वाली सुबह में भी। एंड उसके बाद नहाने के बाद मम्मी करती हैं उगते हुए सूरज को प्रणाम एंड उनकी पूजा वगैरह करती हैं। और यहाँ पे हम सारे कज़न्स बैठ के बात कर रहे थे और यहाँ मेरा भाई बोल रहा था वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कुछ इस तरीके से करके। देखिए अब बोलेगा हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे करके, और वो बस मस्ती करते। फिर हम लोग जो कोसी था उसको विसर्जन करते हैं। यानी उसके बाद ऐसे करते करते टाइम हो जाता है अर्घ का। उस साइड बहुत ज़्यादा पटाखेबाजी हो रही थी, बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हो रही थी। अब देखो इतने ज़्यादा पटाखे फोड़े जा रहे थे, क्या करना। और ये तो सिर्फ मतलब एरिया है, अगर बनारस के घाट पे चले जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। और पटाखे बनारस के घाट पे तो बहुत ही अनलिमिटेड चीज़ें फोड़ी जाती, अनलिमिटेड मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि हम लोग शुरू में घाट पे जाते थे बनारस के, बट जब से हम लोग वो सामने घर में पोखरा बन गया तो हम लोग पोखरा में ही जाना स्टार्ट करते हैं। अब हो गया सुबह का अर्घ देने का, और सुबह वाले जो अर्घ देते हैं वो हम लोग देते हैं दूध से। और यहाँ पर मैं अर्घ दे रही हूँ, पापा दे चुके जा चुके थे, तो अब मेरी पारी मम्मी लगाती हैं टीका। एंड सारे अर्घ हम लोग सारे भाई बहन मिलके एक साथ अर्घ देना हो तो किसी को एक साथ देते, नहीं तो हम लोग अलग अलग देते हैं। और हमारे यहाँ साड़ी धुलने की भी नियम है, जो कि मैंने इस वीडियो में शूट नहीं किया, पर ये नियम है। अगर आपके यहाँ भी नियम है तो प्लीज़ बताना। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग साड़ी धुलते हैं उनकी विश बहुत जल्दी पूरी होती है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी हर बार विश पूरी होती है जब भी मैं साड़ी वगैरह धुलती हूँ तो ये चीज़ मेरे साथ एक्सपीरियंस है। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके यहाँ छठ पूजा कैसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।